हेलो, नमस्कार। 92.7 बिग एफएम पर आप हैं ईमानदार लड़की नीलांशी के साथ। कानपुर की ईमानदारी बातें करते हैं और कितना कोशिश करते हैं हम कि आपको उन लोगों से मिलवाएं जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सके और सोचने पे मजबूर हो जाए कि हाँ, ऐसे लोग भी धरती पे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम अपने लिए जीते हैं और बहुत कम ऐसे लोग हैं धरती पे जो दूसरों के लिए जीते हैं और उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं ताकि वो जीवन में एक्सेल कर सके, आगे बढ़ सके और एक उद्देश्य देते हैं। आज हमारे साथ वुमेन ऑफ कलर जो हम लोग लेकर के आ रहे हैं विमेंस डे के उपलक्ष्य में मौजूद है रुचि झा जी फ्रॉम आई मिथिला। हेलो रुचि जी, कैसी हैं आप? पहले थैंक बताइए। यू नीलाक्षी फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स। मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज फिर से आपके साथ बात करते हुए। और आप सब तो अच्छा है, आप बहुत ज्यादा प्रिटी और बहुत बीमिंग विद कॉन्फिडेंस लग रहे हो एंड आई रियली लव दिस अबाउट वुमेन। क्योंकि जब महिलाएं एंटरप्रेन्योर बनती हैं तो मेरे टीचर ने एक बचपन में फेस कहा था कि जब अगर एक महिला पढ़ लिख जाती है या अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाली बन जाती है तो समझ जाइए कि सोसाइटी का उद्धार होने वाला है। डू यू एग्री विद इट? एब्सोल्युटली आई फील ठीक है। हमारे यहाँ पे जो सोसाइटी है उसका एक स्ट्रक्चर जैसा बना हुआ है। वो तो चल ही रहा है, सारी चीजें हैं ही, लेकिन विमेन का उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि विमेन के बिना आप यहाँ पर सारी चीजें बहुत कंफर्टेबली कर सकते हैं। तो विमेन हैव ऑलवेज बिन अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। वो जब ठीक से सब कुछ चलाती हैं तभी उनका घर चलता है, और बाकी लोग भी जो है वो तभी अच्छा कर पाते हैं व्हेन women are there to take a back seat maybe, in general I'm speaking about। और वो जब करती हैं तभी आप बोल सकते हैं कि इंश्योर करती हैं कि बाकी लोग, घर के लोग, बाहर के लोग सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। अगेन जो आपकी मैम ने बोला था उसमें मैं एक्सटेंशन कर देती हूँ। एक आदमी जब पढ़ता है तो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए करता है, लेकिन जब एक वुमन एग्जैक्टली। पढ़ती है तो वो नेक्स्ट जनरेशन अच्छा बनाती है। तो दैट्स एग्जैक्टली, दैट वाज वेरी एन एक्चुअल इंपॉर्टेंट। पॉइंट। वेरी एग्जैक्टली। तो इंपॉर्टेंट हम एंड ये आई एम अ ये फर्म पूरी बिलीवर। तरीके से कह सकते हैं कि महिलाएं सोसाइटी का बहुत ही मजबूत स्तंभ होती हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहना कि महिला अगर कोई काम नहीं कर रही है या घर पे है तो उसको हम अंडरमाइन करें या उनकी उतनी वैल्यू नहीं है, मुझे लगता है बहुत बड़ा वो अंडरस्टेटमेंट। परिवार संभाल रही है, दैट इज द बिल्कुल बिगेस्ट टास्क। आज की बिल्कुल तारीख में मुझसे कोई कह दे कि मेरी माता जी या मेरी मासी या मेरी चाची या मेरी ताई जी जैसा कोई घर पे 24/7 दे दे, इट्स अ टास्क एंड चैलेंज। बिल्कुल। दैट इज द हार्डेस्ट स्टफ आई कुड एवर इमेजिन टू डू। एब्सोल्युटली एंड नाउ दैट आई एम अ मदर टू अ 7 month वाओ। old, मुझे लगता है कि वाओ, वर्किंग कांग्रेचुलेशंस। वुमेन, थैंक यू सो मच, वर्किंग women आर सुपर women। आई मीन दे आर सुपर हस्लर्स। वुमेन। एट अ टाइम एग्जैक्टली। इतनी सारी चीजें कर लेती हैं वो, और कंप्लेन भी नहीं करती हैं कि मुझसे ये नहीं हो रहा है। अनलाइक जो टास्क फोर्स में लोग होते हैं वो बोलते हैं अरे मुझसे ये नहीं हो रहा है, मैं अंडर प्रेशर हूँ या मैं थक गया हूँ। विमेन लाइक ऑन द टोस्ट 24/7। आप बीमार हैं लेकिन फिर भी आपको अपने बच्चे को देखना है। सो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है किसी के लिए भी। आइडियल हैं वो लोग, आइडियल हैं एब्सोल्युटली। And you are also in the category now. You are also among, क्योंकि शादी होते माँ बनते you get that superpower and women's day का कोई एक दिन नहीं होना चाहिए. Every day is the women's day. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अग्रीड विद यू। चलिए, आते हैं आप पर रुचि जी। हम चाहेंगे कि अपना ब्रीफ इंट्रो दीजिए, लाइक व्हाट यू डिड, आपका बैकग्राउंड क्या रहा, हमारे व्यूअर्स इस बारे में जानना चाहेंगे। ओके, सो मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ बाय प्रोफेशन। इंजीनियरिंग प्लस एमबीए इन फाइनेंस मैंने किया। मैं बॉम्बे में थी और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम कर रही थी। मुझे लेकिन ये फीलिंग थी शुरू से ही कि मुझे अपने रीजन के लिए कुछ करना है। मैं बिहार से हूँ, मिथिलांचल से हूँ। और ये जो आर्ट फॉर्म है जिसमें मैं काम करती हूँ वो भी मेरे रीजन का है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि आई शुड गो बैक टू माई रूट्स और अपने लोगों के लिए कुछ करूँ, क्योंकि मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। मुझे एग्जैक्टली। बिजनेस के स्किल्स थे, मेरे पास डिग्री थी और मैं उस रीजन की थी। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग ऐसे, मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जिनको बिजनेस की नॉलेज नहीं होती है, फ्रंट एंड की नॉलेज नहीं होती। हम्म। अगर मेरे पास वो सारी चीजें हैं और मुझे ऐसा लगा कि आई बीन ब्लेस्ड एंड वो अपॉर्चुनिटी मुझे दी गई है, आई बीन चोजन फॉर दिस, कि मैं वापस जाऊं अपने रीजन में और अपने लोगों के लिए कुछ करूं। सो 2016 में मैंने ये स्टार्ट किया। इनफैक्ट 15 में मैंने स्टार्ट किया बिजनेस पर्सपेक्टिव से। और मुझे अपने एक नेटिव विलेज जाने का एक बार मौका मिला, जो मैं काम कर रही थी तभी की बात है। वहां पे जो मैंने कौन सा देखा, है वो नेटिव विलेज? नाम क्या है मैं उसका? मधुबनी जिसका। की हूँ, मैं मधुबनी की हाँ। हूँ।
और मधुबनी में भी जो और नेटिव विलेज था, सॉरी। जो ये नेटिव विलेज था जहाँ आप गई थी, उसका क्या नाम था स्पेसिफिक, इफ यू आर ओके टू अग्री अच्छा, मेंशन द नेम? मैं गई थी पिलखवाड़। वैसे ओके जितवारपुर और ये सारे रीजन्स है जहाँ पर ये काफी ज्यादा अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है। तो मैं ओके गई ओके। अपने रीजन, और मैंने वहां पर नेशनल अवार्डी से मिली मैं, क्योंकि काफी सारे लोग वाह। हैं ऐसे आर्टिस्ट जो नेशनल अवार्ड्स जीत चुके हैं मधुबनी पेंटिंग में, मिथिला पेंटिंग में राधा। बट मैं ओके वहां पर और भी लोगों से मिली। घर के बाहर वो पेंटिंग करी जाती थी इनिशियली। जो मधुबनी या मिथिला पेंटिंग है वो घर को डेकोरेट करने के लिए बनाया जाता था। जैसे ओके। एक अर्पण होता है, रंगोली सॉर्ट ऑफ होती है। चावल जी के आटे से पहले घरों में बनाया जाता था जी। हमारे यहाँ पे। एवरी डे यूज्ड टू बी अ सेलिब्रेशन, और हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता था। और उसके बाद फिर घरों को सजाया जाता था उस पेंटिंग से। इनिशियल इसका जो फर्स्ट मेंशन है वो रामायण के टाइम का है, जब सीता ओके। जी और राम जी की शादी हुई थी। तो सिंस सीता जी के फादर राजा जनक इतने रिच नहीं थे जितने राम जी थे, और राम जी उनकी फैमिली थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी शादी के लिए क्या डिफरेंट करना चाहिए। तो उन्होंने फिर क्या किया कि पूरे टाउन को बोला, अपनी प्रजा को, कि आप आइए और नेचुरल कलर से उसको पेंट करिए। सो वाओ। वहां से वो कॉन्सेप्ट आया कि लोग घरों से अपने काउडंग और टर्मरिक और ये सारी चीजें लेकर के आए, और नेचुरल पेंटिंग्स पूरे उन लोगों ने जगह पे कर दी। और उस टाइम का फर्स्ट मेंशन मिलता है, मतलब ये जो आर्ट फॉर्म है ये उससे भी पुराना आर्ट फॉर्म है। ओरिजिन इनिशिएशन वहां से आया और उसका मेंशन मिला है, उससे पहले भी इसकी उत्पत्ति बिल्कुल हो चुकी करेक्ट। सो थी। इतना ओल्ड आर्ट फॉर्म है। और उस टाइम मुझे फील हुआ कि दो चीजें फील हुई। एक तो मुझे फील हुआ कि ये इतना, मैं इस जिस रीजन को बिलोंग करती हूँ उसका हेरिटेज कल्चर इतना रिच है कि रिच अगर है। उसको प्रिजर्व नहीं किया जाए तो हम नेक्स्ट जनरेशन को कैसे पास ऑन कर पाएंगे ये सारी चीजें। सो इट बिकेम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे लगा कि अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो मुझे इस आर्ट फॉर्म को नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व करना चाहिए, कल्चरली भी। और सेकंड चीज मुझे ऐसा लगा कि जो टियर टू आर्टिसंस है, बाकी भी आर्टिसंस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेशनल अवार्डीज हैं, और भी लोग हैं वहां पर, फैमिलीज भी उनकी प्रैक्टिस करती है, बट दे आर नॉट एबल टू मेक अ लाइवलीहुड आउट। वो एक बहुत ओके। मेजर इशू है। और बिहार में आप जी देखेंगे माइग्रेशन का बहुत प्रॉब्लम है कि जी लोगों को जी जी। जॉब नहीं मिलता है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, वो अपने बच्चे नहीं देख सकते, घर नहीं देख सकते, इसीलिए वो मजबूरी में बाहर आते हैं। ऐसा कोई अपना घर छोड़ करके जाने के लिए, नोबडी वांट्स टू डू दैट, राइट? सो अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले, तो मेरा आइडिया था कि टियर टू आर्टिसंस जो हैं उनको एक लाइवलीहुड का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। क्योंकि वेरी नाइस। सो अब नाउ वी आर कमिंग फॉर दैट प्लेटफॉर्म ओनली। अब यहाँ पे आई मिथिला का टच आया। सो आई वांट टू नो एग्जैक्टली हाउ आई मिथिला स्टार्टेड स्टोरी, तो हम लोग उसी से कंटिन्यू करेंगे, हाँ, एंड हाउ डज इट वर्क? ओके। सो आई मिथिला जो मैंने स्टार्ट किया, वो आइडिया यही था कि टियर टू आर्टिसंस को ज्यादा हम लाइवलीहुड प्रोवाइड कर पाए। बिकॉज जो नेशनल अवार्डीज होते हैं वो गिने चुने हैं, उनके नाम पे पेंटिंग बिकती है कि भाई इसकी पेंटिंग सीता देवी की पेंटिंग है या बउआ देवी की पेंटिंग है, तो लेट्स बाय इट। बट व्हाट अबाउट अदर्स? सो वो एक चीज मुझे स्ट्राइक हुआ। सेकेंड, मुझे उस टाइम पे ये भी फील हुआ कि दूसरे आर्ट फॉर्म जैसे जयपुरी पेंटिंग है, वो इतना वाइडली स्प्रेड है, उसका इतना बड़ा मार्केट है, और लोग इतनी जल्दी उसको ले लेते हैं कि सबको पता है कि जयपुरी पेंटिंग करके कुछ होता भी है। सो जी जी। वो मुझे आइडिया आया कि हम इसके साथ क्यों नहीं कर सकते हैं, अपनी मिथिला पेंटिंग के एग्जैक्टली। साथ क्यों नहीं कर सकते हैं ये सारी चीजें। सो वहां पर जो आइडिया था वो हमने फिर स्टार्ट किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन स्टार्ट किया कि नॉर्मली जो ट्रेडिशनली अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स थे वहां पे, जैसे लोकल आर्टिसंस वगैरह होते हैं, आप जैसे किसी जगह पे जाते हैं उसकी एक स्पेशलिटी चीज लेने के लिए, कि सोवेनियर लेना है, तो आप वहां जाते हैं और ले लेते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, एंड देन यू आर डन कि ये उस जगह का था। सो हमने वो, अब एक बार लेंगे, दो बार लेंगे, या मान लीजिए आपको अपनी मम्मी के लिए एक साड़ी लेनी है, तो आपने एक बार ले लिया, पेंटिंग लेनी है एक बार ले लिया, तो वहां पर वो आपका और मेरा जो इंटरेक्शन है वो खत्म हो जाता है। आइडिया ये था कि चीजें हम और एक्सपैंड करें कनेक्टिविटी कॉन्टेम्परेरी। कैसे बना रख सकते हैं? बिल्कुल, क्रिएटिविटी। जी। और ऐसी चीजें जैसे घड़ी बनाई हमने, जैसे हमने लैपटॉप बैग्स बनाए, कि सिर्फ सजावट वाओ। की चीजें नहीं हो, वैल्यू मिले कस्टमर को। वो भी जब खरीद वाओ। रहा है तो सोचे कि ठीक है ये मेरे यूज की चीज है, एज वेल एज ये आर्ट एंड क्राफ्ट की भी चीज है। तो दोनों को हमने एमेलगमेट करने की कोशिश करी, और प्राइस पॉइंट्स हमने ऐसे रखे जो कि अफोर्डेबल था।
लोगों ओह के। वाह, सुपर कूल, सुपर कूल। तो ये जो पूरा आपका आई मिथिला का स्टार्टिंग और इनिशिएशन था, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना स्ट्रगल के स्टोरी आगे बढ़ी हो। सो व्हाट आर द स्ट्रगल्स दैट यू हैव फेस्ड? कौन कौन सी समस्याएं आई जिसका आपको सामना करना पड़ा? तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में स्ट्रगल तो होता ही है, ऑफ कोर्स जी, करना ही पड़ता है, और बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आई टोटली गेट इट। को लगता हो कि भाई बहुत इजीली हो गया, कि सामान लाओ और बहुत बेच रहे हैं, बहुत प्लेन वनेला निकाला आपने, बट सो ओके। ऐसा नहीं होता है। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट, बहुत डिफिकल्ट है। सोसाइटी इज स्टिल नॉट एबल टू, स्मॉलेस्ट सिटीज आई एम टॉकिंग एक अबाउट। आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो पहला तो मुझे आया कि तुम जॉब छोड़ क्यों रही हो, जब तुमको हाँ, पैसे मिलते हैं सिक्योरिटी और नहीं। एक बहुत प्रेस्टिजियस पोजीशन पे काम कर रही हो, पैसे मिल रहे हैं, तो व्हाई डू वांट टू क्विट इट, और सामान बेचने के लिए फिर तुम स्टार्ट करना चाहती हो। तो दैट इज समथिंग व्हिच आई यूज्ड टू हियर। और उसके बाद फिर मुझे ये भी था कि जब आप उस रीजन में जाते हैं ना, गाँव की तरफ आप बढ़ने लगते हैं, तो वो जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है ना, कि एक लड़की काम करने के लिए आई है हमारे साथ, वो हाँ, एक्सेप्टेबिलिटी समहाउ थोड़ी कम है अभी भी, कम है। बहुत ज्यादा कम है। वो उन लोगों को यही लगता कर क्या लेगी ये बंदी, लड़की है क्या हाँ, करेगी। और क्या सेकंड, नया कर लेगी। हाँ। बिल्कुल, और जब ऑलरेडी ये सारी हाँ। चीजें हो ही रही हैं, तो ये करने क्या आई है यहाँ पर। तो वो भी स्ट्रगल था, घर वालों से भी स्ट्रगल था, स्ट्रगल्स, और जो बिजनेस के जो जनरल होते हैं वो तो स्ट्रगल्स वगैरह थे ही। हमारे लैंग्वेज बैरियर था एक, कि वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज मैथिली है, उसमें लोग कंफर्टेबल हैं बात करने के लिए, तो आप लैंग्वेज बैरियर कैसे ब्रेक करते हैं, लोकल आप वहाँ। रिजिडिटी को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? आप रिजिड हैं लोग, क्योंकि विद एज, विद लॉट ऑफ एजुकेशन एक्सपोजर जहाँ नहीं मिला होता है, इंसान रिजिड बहुत हो जाता है। करेक्ट, करेक्ट। सो वो सारी चीजें थी, डेफिनेटली आई हैं, जो नॉर्मली आती हैं लोगों को प्रॉब्लम्स, और स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर। मैं फर्स्ट जनरेशन वुमेन एंटरप्रेन्योर हूँ, ऐसा भी नहीं था कि Wow. मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर And touch ऑलरेडी था। wood, it is going to continue forever and ever, because that एग्जैक्टली, is the charm of being an entrepreneur. करेक्ट। You can सो be your own यस, boss. Can you hear me? यस, Okay. यस, आई एम I एबल was टू। asking, okay. So, how did you maintain your calm and composure during the process? What was that tip? Trick क्या थी वो? How did you make it happen? सो मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा काम एंड कंपोज रहेंगे ही। आप इतना काम करते हैं, यू नीड टू, आई मीन यू नॉट नीड टू, बट आप यू टेंड टू लूज योर टेम्पर। बट आपको एक ऑल्टरनेट वे ढूंढना ही पड़ेगा अपने आप को नॉर्मल और हेल्दी रखने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लास्ट फ्यू इयर्स में हमने देखा है, इतना वर्क प्रेशर होता है, लोग बहुत कम एज में दे आर लूजिंग देयर लाइव्स, Yeah. इतना स्ट्रेस है, घर में स्ट्रेस, बाहर स्ट्रेस। सो मैं खुद जो करती हूँ, वो मैंने एक तरीका ढूंढा योगा करने का। Oh, और wow. मैंने ये किया कि मुझे क्या चीजें सूट कर रही हैं, बिकॉज हर चीज हर किसी के लिए नहीं होता है। आप डिटॉक्सिफाई करने के लिए, अपने आप को रिजेविनेट करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। एक तो वो फैमिली का होता भी है, कि फैमिली थोड़ा काम डाउन आपको करती है। थैंक टचवुड माय हस्बैंड इज रियली गुड, माय फादर हैज बीन पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, सपोर्ट। वो Wow. मुझे एकदम ऐसे उन्होंने किया है कि ठीक है, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। सो इतना That is so लिबरल, good. लिबरल इसमें मैं पली बड़ी हूँ। तो वो सारी चीजें होती थी, फ्रस्ट्रेशन काफी निकलता था, हस्बैंड पे भी काफी निकलता था। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आपको खुद ही करना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत जरूरी है किसी के लिए भी, नॉट जस्ट वर्किंग पीपल, बट घर पे भी जो लोग हैं। इतना स्ट्रेस हो चुका है ना आज के जमाने में, कि आपको अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा ही। तो पड़ेगा। You need to prioritize yourself. एग्जैक्टली, हमको वो, लेकिन विमेन को ये सिखाया जाता है ना सोसाइटी में, कि आप बैक सीट लेकर के रहो। जैसे आप कि घर में अगर खाना बनाए और एक रोटी कम हुई तो आपकी प्लेट से गई। और करेक्ट, वो हो जाता है। आई रिसेंटली गॉट मैरिड एंड आई डोंट नो, आई यूज्ड टू फाइट फॉर दिस विद माय मॉम एंड दिस इज हैपनिंग विद मी। ऐसा नहीं है कि देखो कुछ कम पड़ा कुछ नहीं, बट यू आर ऑन अलर्ट, यू आर ऑन टोज कि कहीं किसी को कम तो नहीं पड़ गया। इफ so you are taking a step ahead कि नहीं, you can take it from my एब्सोल्युटली, plate. And एब्सोल्युटली। this is such a challenge. Why? But it is inbuilt है हमारे अंदर। ये सोसाइटी Wow. का है, बट हम, मुझे लगता है ऐसा कि हम भी कहीं ना कहीं जाके इस चीज को लेके ना बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। हाँ ठीक है यार, क्या हो गया, बॉदर नहीं करना चाहिए, बिकॉज अदर इतनी सारी चीजें चल रही होती है कि हम दूसरी चीजों को प्रायोरिटाइज कर देते हैं।
हमें लगता है कर बहुत देते हैं, माइनर सी बात हो गई है ये। माइनर तो सी मुझे बात लगता है। है ओके, सो इसमें घर पे मेन को भी आकर के ना थोड़ा अपनी सपोर्टिव होना वाइफ्स चाहिए। को देखना चाहिए कि बॉस मेरा हो गया, बट व्हाट अबाउट यू। आई थिंक उनका बहुत एग्जैक्टली, इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। बहुत जरूरी होता है। कौन सी महिला आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है? इन अ प्रोसेस, जैसे आपने बताया आपके फादर इन लॉ एंड योर फादर, इवन योर हस्बैंड, दे ऑल सपोर्टेड यू, बट who was the inspiration behind all the things that you have created for yourself and for the society? So I like a couple of women leaders, but इंदिरा नूई मेरी सबसे फेवरेट है। Wow, क्योंकि उन्होंने superb. जो जो जिस जगह से वो निकली हैं और जो उन्होंने चैलेंजेस फेस किए, इनफैक्ट सुधा मूर्ति जी ने भी बहुत चैलेंजेस फेस किए, बट मैं जो कनेक्ट कर पाती हूँ अपने आप को, वो इंदिरा नूई से कर पाती हूँ आजकल। क्योंकि सिंस अब मैं पेरेंट हो गई हूँ, तो मुझे वो भी चैलेंज देखना पड़ता है कि मेरी बेटी थोड़ी बड़ी होगी तो भी वो भी कंप्लेनिंग होगी, उनके भी वीडियोस में देखती रहती हूँ पेरेंटिंग स्टाइल क्या है। सो मॉम गिल्ट इज समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन सूनर और लेटर, और उसको कैसे Oh, अप करना है, वो सारी चीजें हैं। सो एवरीथिंग, आई थिंक शी इज अ कंप्लीट पैकेज। I mean, when she was in service and then after service, she has created such a milestone for us, women like us, so that we can at least watch out. क्योंकि जिस तरीके से वो अपना काम करके जाती थी, उसके बाद वो अपना काम निपटाती थी, उसके बाद लौट के आके वापस काम करती थी। करेक्ट, That's करेक्ट, what she taught. मतलब मेरी करेक्ट। हिम्मत बनाओ कि 17 दिन 12 घंटे देने के बाद then we are getting back home and then again okay. But she has been trained that way. She was prepared by mind. ये सब कहाँ का कमाल है? I don't know why. Somehow you feel that okay, मैं नहीं हूँ इस जर्नी में अकेली, ऐसा होता है। There's तो somebody. वो सारी चीजें हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है, कुछ चीजों में आप डिसएग्री भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छी लगती सारी है। चीजें सेम हो सकती है, रिलेटेबिलिटी इतनी भी स्ट्रांग नहीं हो सकती। बिल्कुल। जी। लेकिन जो चीजें आपको लगता है कि ये अच्छा लग रहा है, ये मुझे पिक करनी है, आई थिंक वो हम्म, आप ले लीजिए और बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए। exactly. Okay, now my next question goes to you is कि how iMithila is creating jobs for different skill sets, जो different skill sets हैं। ओके, सो आई मिथिला में जनरली जो हमारा काम होता है, वो हम सिर्फ ट्रेडिंग का काम नहीं करते हैं। हमने कोशिश करी है कि दरभंगा और मधुबनी जो बिहार के एरियाज हैं, उसमें सिंस ये स्टार्टअप इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था, तो हमने ट्राई किया कि वहां पे एक इकोसिस्टम बनाया जाए। सो सिर्फ आर्टिस्ट के साथ हम काम नहीं करते हैं, हम थर्ड पार्टी वेंडर्स के साथ भी काम करते हैं। और हमने वहां पे कुछ वेंडर्स को ट्रेन भी किया। सपोज एक प्रोडक्ट लेकर के आए, हम कुछ बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर के आए, तो सपोज लैपटॉप बैग्स लेकर के आए या छोटे बैग्स लेके आए, डिफरेंट काइंड ऑफ बैग्स हैं, तो उसको हमने ट्राई किया कि वो जो रॉ वाह। मटेरियल ऑफ बैग अनपेंटेड, हम्म, वो भी वहीं पे बनाया जाए। अच्छा। क्योंकि फिर उस इकोसिस्टम को ना एक स्टार्ट मिलता है, वो एक साइकिल बन जाता है कि आप साइकिल कहीं से उस कपड़े को ले रहे हैं या थ्रेड को ले रहे हैं, फिर आप जिप। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट आपकी घट जाती है बेसिकली एंड यू आर क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल आल्सो राइट, अराउंड। राइट, राइट। सो अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो यू आर इम्पैक्टिंग, क्योंकि आपने हम्म, कपड़ा कहीं से लिया, वो भी वेंडर इफेक्ट हुआ, उसे जिप कहीं से लिया, वो भी इफेक्ट हुआ। सो वो हमने ट्राई किया और उनको हमने बोला कि आप छोटे छोटे मशीन्स लगाइए और उसमें आप करके दीजिए मुझे। तो बिहार में ही हो गया, अदरवाइज मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट होता कि मैं दिल्ली से कहीं से भी ले लेती और उसको पेंट करवा करके बेच देती, बट वो आइडिया नहीं था, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो वो एक एग्जैक्टली। एम्प्लॉयमेंट का ये जरिया हुआ। आर्टिसंस में भी बहुत आर्टिसंस है, मोस्टली विमेन है। फाइनेंशियल इंक्लूजन पे हमने बहुत काम किया है उस पे। और विमेन का आप देखेंगे, आर्टिसंस तो वो हैं, वो भी चाहते हैं कि अपने बच्चों को बेटर वो लाइफस्टाइल दे जो उन्होंने देखा है उससे। सो दे रियली वांट टू वर्क ऑन इट। अब तो मेन भी आ ही रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ विमेन ही है, बट विमेन मेजरली ये है। और बिलो पॉवर्टी लाइन तो नहीं बोलना चाहिए, बट थोड़ा जो अंडर प्रिविलेज्ड है वो भी इसमें बहुत काम करते हैं। सो उन सबको हमने साथ में लाने की कोशिश करी है, और आइडिया यही है कि विमेन को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाए। Super. So, in this entire journey, and what is your future aims? मतलब कि अभी और क्या चीजें अचीव करनी है, आप क्या अपने दिमाग में सेट करे हुए हो? If you want to disclose with मैं us. दिलांशी, आई बी वेरी ऑनेस्ट, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, मुझे फील होता है ऐसा। आइडिया जब स्टार्ट भी किया था तब यही था कि मिथिला पेंटिंग को घर घर पहुंचाया जाए, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली। और बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है कि इंडिया में ही हमारे बच्चे या हमारे जैसे लोग, मतलब मेरे जेनरेशन में भी
लोग नहीं जानते हैं कि मिथिला पेंटिंग क्या होती है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। आपको एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उनको कि मिथिला पेंटिंग ये है, ये प्रिंट नहीं है, इसमें आर्टिसन का काम है, ये इतना पुराना आर्ट They फॉर्म। work on it, they draw it. Yes. सो नॉट आई वोंट से सिर्फ मिथिला पेंटिंग, बट आपका जो कल्चर है और हेरिटेज है एज अ होल, आप नहीं जानते हैं उन चीजों को, एंड दैट्स वेरी सैड। आई वुड नॉट से शेमफुल, बट दैट्स वेरी सैड कि आपको नहीं पता है कि आपके कल्चर में क्या हो रहा है। हम वेस्ट से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर्ड Inspired हैं, और अफेक्टेड। influenced हैं। हम्म। तो उनको लगता है वहां पे तो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, इंडिया में तो हम बेवकूफ लोग थे, सबके सब बेवकूफ थे, और जब तक बाहर से लोग नहीं आए तब तक हमको कुछ आया भी नहीं। तो वो सारी चीजें जो है ना, चेंज करना बहुत जरूरी है। Communication is very important. Narration, storytelling is very, very important nowadays. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, सो पीपल शुड कम अप, आना चाहिए उनको, और उनको भी एंटरप्रेन्योरशिप में या फिर अपने रीजन के लिए वो फीलिंग आनी चाहिए कि भाई मैं यहाँ का हूँ तो मैं, चलो मैं कुछ तो करता हूँ। आप हमेशा ये देखते हैं कि मेरे रीजन ने मेरे लिए क्या किया, बट आपको ये भी देखना चाहिए आपने उसके लिए क्या किया। John F. Kennedy for sure. Don't ask what your nation has done for you, what you have done for your nation. That's very, very precisely quoted. Very precisely quoted. Okay, now I want to ask कि अगर कोई color हो जो आपको define करेगा, वो कौन सा color होगा और क्यों? तो माय फेवरेट कलर्स, आई एम वेरी कलरफुल पर्सन, और मुझे लगता है मुझे ऑरेंज डिफाइन करता है सबसे अच्छे से। Wow, high five. That's my color too. सो बिकॉज ऑरेंज इज द हैप्पीएस्ट कलर, एंड मुझे वो Yes, पहन के और देख करके इतनी अच्छी फीलिंग आती है। ऑफ कोर्स येलो सेकंड इन लाइन है, बट आई एम अ वेरी ब्राइट एंड कलरफुल पर्सन, सो मुझे I दैट can मेक्स totally मी see रियली that. हैप्पी। Wow, and touch wood and stay blessed and be happy and be vibrant. See, मेरा पहला ही compliment आपको यही था, you are so vibrant. The first impression आपका है, you're very vibrant and maintain that thing क्योंकि this is what we need in the society. ठीक है, just shine bright like a sun. That's थैंक right, right? यू, थैंक यू। Okay, and ये जो Women's Day आ रहा है हमारा, चलो उसको एक दिन इन्होंने डिफाइन किया, बट हमारे तो रोज ही है। उस पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगी सोसाइटी को, समाज को? What do you want to convey? मैं बहुत स्पेसिफिकली कुछ चीजें बोलना चाहूंगी विमेन को। आप हम अभी देखते हैं कि रिपोर्ट्स आई हैं, मैकेंजी की भी रिपोर्ट आई है कि हमारा जो वर्क प्लेस है उसमें विमेन का पार्टिसिपेशन अब से 20% रह गया है। लास्ट पिछले बार की जो रिपोर्ट थी उसमें 25% था, इट्स डिक्लाइनिंग। और हम टास्क फोर्स में इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट अब नहीं कर पाते हैं। अगर आप वो कोरिलेशन, ये डेटा और ये डेटा देखें कि वुमेन को कौन से एज में जाकर के जॉब उसने छोड़ा है, तो आप क्लियरली ये डिफाइन कर सकते हैं कि फैमिली रीजंस और फैमिली को प्रायोरिटी देने के लिए दे हैव टेकन अ बैक सीट। ये चीजें जो होती है वुमेन, ये सब लोगों के बस की बात नहीं होती है। आप इतनी सारी चीजें करते हैं, आप खुद अपना डिसीजन लेते हैं कि मेरे लिए अभी ये प्रायोरिटी है तो मैं अभी शिफ्ट कर लेती हूँ। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, मैंने बहुत ये ऑब्जर्व किया है कि टिल द टाइम आप एजुकेट हो रहे हैं, मेन एंड वुमेन बोथ, आपने एमबीए भी किया, आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, आप वही एज ब्रैकेट में हैं, आप उतनी पढ़ाई करते हैं, आप कॉम्पीट करते हैं और आप जाते हैं। बट आप ऑब्जर्व करेंगे कि वुमेन का वर्कफोर्स में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि कॉम्पिटेंस नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मे बी उनको उतना सपोर्ट नहीं मिला घर सपोर्ट से, नहीं मिला। सोसाइटी से, या फिर उनकी चॉइस भी हो सकती है। मैं ये नहीं बोलूंगी हर किसी के साथ जबरदस्ती की जाती है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर Our choice also. मेन एंड वुमेन बोथ कि आप प्लीज ये इंश्योर करिए कि अगर वुमेन बैकसीट ले रही हैं तो आप भी उनको प्रॉपर्ली पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और विमेन प्लीज नेवर अंडरमाइन योर वर्थ, बिकॉज आप जो हैं, जो काम आप कर रहे हैं, जिस दिन ये मोनेटाइज होने लगी ना चीजें, घर के काम, बच्चों के काम, मैं बता रही हूँ कोई आपको पे करने के लिए के लायक ही काबिल नहीं नहीं रह रहेगा। जाएगा। सो Exactly, exactly. never let anybody undermine your worth. You are in the driver's seat of your life. आप वो करिए, आपको कोई बोलता है पैसे नहीं कमा रहे हैं, आप घर पे हैं, तो never let anybody tell you that you are not worth the things and worth the time. आप amazing हैं, आप awesome हैं, आप वो सारी चीजें करते हैं जो कोई कर ही नहीं सकता है। Super.
superb, lot of kuchias to you, and this is such a inspiring thing. मतलब I told आप है inspirational. And one more thing I want to add, कि कई बारी मेरे पास callers के calls आते हैं, and I interact with people, तो महिलाएं हैं जो हमारा show सुनती हैं, तो they say they are housewives. So I always correct them. No, you're not a housewife. You're a homemaker, and this is the prestigious job of the earth. Exactly. You're shaping up the next generation. Exactly. तो it's not just your responsibility, but आप कर रहे हैं वो चीज, so कर रहे हैं. क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता. Wow, super cool. Okay, how can people connect with you? How can they reach up to you? Okay, so we have a website, imithila.com is our website, and we have a WhatsApp number also. Should I share the number on this? You can say it now, and we can also mention it in a caption. Okay, so WhatsApp link is already there on the website, so that's not a problem also. Anyway, the number is 9599334128. मिथिला पेंटिंग से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी लेना है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेल यू ऑल्सो अबाउट द हिस्ट्री. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज बहुत जरूरी है. आप अपने बच्चों को भी बताइए, आप खुद भी सीखिए कि हम कौन से कल्चर को बिलोंग करते हैं और क्या चीजें हमारे पास है जिसके लिए हम प्राउड फील कर सके. इंग्लिश जानना सिर्फ जरूरी नहीं है आज की तारीख में. आपको अपना कल्चर पता होना चाहिए, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ इट. Proud of your roots, and you should be seeing कि भारत जैसा देश जहाँ हर एक क्षेत्र में, हर 10 किलोमीटर में, हर 20 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, खाना बदल जाता है. You know, there's so much. अगर आप घुसे ना तो you'll be just enjoying. विमेंस डे की बहुत बधाई, और आप ऐसे ही एक्सप्लोर करिए, ऐसे ही शाइन कीजिए और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते रहिए. आई एम श्योर कि जो भी लोग आपसे एसोसिएटेड होंगे, they are superbly blessed to have you in their life. Thank you so much, Nilanshi, for the kind words. You've been very kind. No, I am inspired. और ये मेरे inspiration के बाद ये मेरा ये वाला mode on हो जाता है. And I'm so happy to have you, and I'm so blessed to at least talk to you and discuss everything about you. Would love to be in touch with you in future also. Thank you so much, Nilanshi. Thank you. I hope my viewers enjoyed. उनको भी बहुत सारा चीजें मिली होंगी जिससे वो आगे भविष्य में अपने लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं. एंड मैं थी कानपुर से ईमानदार लड़की आरजे नीलांशी. आप सभी को विमेंस डे की बहुत बधाई. रुचि जी, once again thank you so very much. Thank you. नमस्कार. 92.7